नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीनस टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आज बात करेंगे रामायण के ट्रेलर की जो यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। वैसे एक चीज़ है जो ध्यान देने वाली है, वो है ट्रेलर लॉन्च की टाइमिंग। जी हाँ, आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है और ये जो रामायण का ट्रेलर है उसे भी सावन के महीने के साथ ही लॉन्च किया गया है, वो भी सुबह 4 बजे। अब सुबह 4 बजे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो ये बोल सकते हैं कि काफ़ी शुभ समय पे इस ट्रेलर को यूट्यूब पे अपलोड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर में हमें रणबीर कपूर प्रभु श्री राम की भूमिका निभाते नजर आते हैं। सई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। रवि दुबे लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं यश को हम एज अ रावण के रोल में देखते हैं। रकुलप्रीत सिंह सूपनखा का रोल निभा रही हैं। अरुण गोविल दशरथ जी का रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं लारा दत्ता कैकेयी का रोल प्ले कर रही हैं। अब इस पूरे ट्रेलर में एक चीज मिसिंग है, वो है हनुमान जी। अभी तक हनुमान जी का जो किरदार है वो किरदार रिवील नहीं किया गया है और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मुख्य वजह होगी, या मैं ये बोल सकती हूँ कोई ना कोई खास वजह होगी। इसी कारण से अभी तक हनुमान जी का जो किरदार है वो इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि हनुमान जी का रोल बहुत ही मुख्य रोल है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी कि अभी तक ये किरदार रिवील नहीं किया गया है। 4 मिनट 10 सेकंड लंबा ये ट्रेलर है। मूवी को डायरेक्ट किया गया है नीतीश तिवारी ने और ऐसा बतलाया गया है कि ये पूरी मूवी 4000 करोड़ रुपए की लागत में बनी हुई है। ट्रेलर में सबसे पहले बात करेंगे ड्रॉबैक्स की, यानी कि वो पॉइंट्स जो ट्रेलर में मिसिंग लगे, फिट नहीं हुए। उनमें सबसे पहले नंबर आता है रणबीर कपूर का। जी हाँ, कहीं ना कहीं मुझे रणबीर कपूर प्रभु श्री राम के किरदार में सूटेबल नहीं लगे, फिट नहीं लगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रभु श्री राम का जो किरदार है वो एक मामूली किरदार नहीं है, बल्कि अपने आप में ही पूरी की पूरी कहानी है। काफ़ी मुख्य किरदार है, भव्य किरदार है, एक डिवाइन रोल है। और रणबीर कपूर प्रभु श्री राम की भूमिका में मुझे उतने सूटेबल नहीं लगे। इसके पीछे कई वजह है। पहली वजह, प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे, जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय प्रभु श्री राम की जो एज थी वो काफ़ी कम थी और रणबीर कपूर कहीं ना कहीं उस एज से बड़े लग रहे हैं। वो एज ग्रुप रणबीर कपूर मैच नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, रणबीर कपूर की इमेज। अब रणबीर कपूर ने ऑलरेडी बहुत सी मूवीज़ की हैं, ही हैज़ अ ग्रेट बॉलीवुड करियर, और ज़्यादातर रोल जो उन्होंने किया है वो रोमांटिक कॉमेडी हीरो का रोल प्ले किया है, और वो छवि भी इस ट्रेलर में रणबीर कपूर नहीं तोड़ पाए हैं। अब यही दिक्कत आदि पुरुष के साथ हुई थी। जब हमने आदि पुरुष देखी, तो जब हमने प्रभास को देखा प्रभु श्री राम के किरदार में, तो जो सबसे पहले छवि हमारे दिमाग में बनी थी वो थी बाहुबली की, और यही दिक्कत रणबीर कपूर के साथ भी हो रही है। Here I am not talking about the looks. Look-wise रणबीर कपूर is looking good, but कहीं ना कहीं इमोशन, भाव और फीलिंग्स मिसिंग है। रणबीर कपूर वो कनेक्शन, वो इमोशन, वो फीलिंग्स नहीं दे पा रहे हैं जो हम प्रभु श्री राम के किरदार में किसी एक्टर को देखते हुए चाहते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग प्रभु श्री राम का रोल किसी नए चेहरे को देना चाहिए था, किसी नए एक्टर को देना चाहिए था, क्योंकि एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रणबीर कपूर ने डिसेंट एक्टिंग की है। उतना कुछ खास तो मुझे नहीं लगा, और ऐसी एक्टिंग कोई भी नया एक्टर भी कर सकता था, तो ये रोल ज़रूर किसी नए एक्टर को देना चाहिए था रणबीर कपूर की जगह। और अब बात करते हैं दूसरे ड्रॉबैक की, जो है म्यूज़िक। जी हाँ, जो ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर है, वो मुझे कहीं ना कहीं रिलीजियस और स्पिरिचुअल मूवी से ज़्यादा एक एक्शन थ्रिलर मूवी का लग रहा था। अगर आप आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक सुनोगे, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो पे ध्यान दोगे, तो आपको लगेगा कि आप किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी को देख रहे हैं। अब रामायण एक मसाला मूवी नहीं है, एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक रिलीजियस फिल्म है, हमारा इतिहास है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो थोड़ा इंडियन होना चाहिए था, थोड़ा क्लासिकल होना चाहिए था, थोड़ा रिलीजियस होना चाहिए था, जो फिल्म के विजुअल से मैच करे।
अब बैकग्राउंड म्यूजिक तो एकदम एक्शन थ्रिलर है, बट जो विजुअल्स हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है रामायण के ही हैं। तो ये दोनों चीज़ कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही है मेरे अकॉर्डिंग। अब नज़र डालते हैं ट्रेलर के प्लस पॉइंट पे। तो जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे ट्रेलर की वो है कॉस्ट्यूम्स में काफ़ी ध्यान दिया गया है, काफ़ी कलरफुल वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स हैं, जैसे कि होते हैं आदि पुरुष जैसी गलती यहाँ पे नहीं की गई है। जैसे कि हमने देखा था कि आदि पुरुष में काफ़ी डल और बोरिंग और नॉन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स दी गई थी एक्टर्स को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ लाइटिंग, कलर पैलेट, कलर थीम, इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। सो विजुअली ये जो ट्रेलर है ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। तीसरी चीज़ जो मुझे इस ट्रेलर में सबसे अच्छी लगी वो है कि जितने भी किरदार हैं उन किरदारों को इग्नोर नहीं किया गया है, इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। फिलहाल ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, मूवी कैसी है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। इस साल दिवाली पे यानी कि 8 नवंबर 2026 को मूवी रिलीज़ हो रही है, और मूवी ओवरऑल कैसी है वो तो जब हम देखेंगे तभी डिसाइड करेंगे। बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई, कौन सी चीज़ें आपको नहीं पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल देखते रहिए वीनस टाइम्स मेरे यानी अंजलि तिवारी के साथ। धन्यवाद।